दोस्तों आज हम बात करेंगे पिथौरागढ़ की। ठीक है। इस चित्र के माध्यम से पिथौरागढ़ को समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि पिथौरागढ़ जो शब्द है वो आया कहाँ से या सर्वप्रथम ये शब्द कहाँ उल्लेख मिलता है इस शब्द का। तो पिथौरागढ़ की हम बात करें, पिथौरागढ़ जनपद जो है प्राचीन नाम है इसका सौर घाटी। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख हुआ था, सौर नाम का प्रथम उल्लेख वास्ते अभिलेख में हुआ था। और बाल्दिया घाटी जो है बाज बहादुर चंद्र के ताम्रपत्र में सौर क्षेत्र को बाल्दिया देश कहा गया। तो हमने क्या देखा कि सौर सबसे प्राचीन नाम है इसका पिथौरागढ़ का सौर घाटी। प्रथम उल्लेख हुआ है वास्ते अभिलेख में। और बाल्दिया घाटी जो है बाज बहादुर चंद्र जो कि चंद्र राजा हैं कि ताम्रपत्र में सौर क्षेत्र को बाल्दिया देश कहा गया है। राजा पिथौरा, ठीक है, प्रीतम शाही। आधुनिक पिथौरागढ़ की स्थापना का श्रेय जो है राजा पिथौरा को, प्रीतम शाही को जाता है। और जागर जो लगती है उत्तराखंड में उसमें इन्हें पिथौरा शाही कहा गया है, राजा पिथौरा को। लेकिन एटिंगसन का मत है कि पिथौरागढ़ को जो है की स्थापना जो है चंद राजाओं के सामंत पीरू गोसाई, जिसे पृथ्वी गोसाई भी कहा जाता है, ने की है। और पीरू गोसाई ने यहाँ पर एक किले का निर्माण भी करवाया है। ये मत किसका है? एडिंगसन महोदय का। प्राचीन राजवंश और किलों की हम बात करें तो प्रथम शासन पिथौरागढ़ में सर्वप्रथम खस राजवंश का रहा। सर्वप्रथम शासन किसका रहा? खस राजवंश का। और निर्माण कार्य जो है उदयकोट, भटकोट और डूंगराकोट, ये किलों का निर्माण कार्य यहाँ हुआ। और सिमलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इस किले का निर्माण करवाया था गोरखा शासकों ने। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे जीत लिया और उसका नाम बदलकर रख दिया लंदन फोर्ट। पहले क्या नाम था? सिमलगढ़ दुर्ग। और बाद में अंग्रेज गोरखाओं के इस किले का नाम, गोरखाओं द्वारा बनाए गए इस किले का नाम अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट कर दिया। हमने एक चीज ये देखी, चंद राजाओं से पहले यहाँ पर इसका शासक है खस राजवंश का। ठीक है। ये सर्वप्रथम जो है खस राजवंश का है, बीच में किसी का भी रहा हो। ठीक है। तो मझेड़ा ताम्रपत्र की अगर हम बात करें तो सौर के सामंत विजय वंश से संबंधित है। मूनकोट का ताम्रपत्र जो है यह संबंधित है चंद राजाओं की कर व्यवस्था से, यानी टैक्स सिस्टम से संबंधित है मूनकोट ताम्रपत्र। और जो दिगास अभिलेख है, यह अभिलेख पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ और यह कुमाऊनी भाषा का प्रथम लिखित नमूना है। कौन सा अभिलेख? दिगास अभिलेख। तो मझेड़ा ताम्रपत्र हम देखा कि सौर के सामंत विजय वंश से संबंधित है। मूनकोट का ताम्रपत्र जो है तंज राजाओं की कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम से संबंधित है, चंद राजाओं के। और दिगास अभिलेख जो है यह अभिलेख पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है और यह कुमाऊनी भाषा का प्रथम लिखित नमूना है। हम कत्यूरी रानी के योगदान की बात करें तो कत्यूरी रानी थी जिया रानी, कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की छोटी बहन। ठीक है। जिया रानी का संबंध खैरागढ़ से माना जाता है। और जो अस्कोट है, अस्कोट की स्थापना का श्रेय जाता है कत्यूरी राजकुमार अभयपाल। और अस्कोट आंदोलन जो कि राजशाही के विरुद्ध हुआ था वो हुआ था 1924 में। पिथौरागढ़ जनपद के निर्माण की बात करें तो 1960 तक पिथौरागढ़ जो है अल्मोड़ा जनपद का हिस्सा था। लेकिन 24 फरवरी 1960 को 4 तहसीलों को अलग करके नया जनपद बनाया गया, जिसका नाम रखा गया पिथौरागढ़। और वो 4 तहसील हैं मुंशियारी, धारचूला, डीडीहाट और पिथौरागढ़। ठीक है। कौन कौन सी? मुंशियारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़। ठीक है। और ये मुंशियारी में जो है ऊपर से बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसे होगा मुंशियारी। तो मुंशियारी, धारचूल, डीडीहाट और पिथौरागढ़, 4 तहसीलों अलग करके एक नया जिला बनाया गया 24 फरवरी 1960। लेकिन 1972 चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया। ठीक है। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया और बाद में चंपावत को अलग जनपद बनाया गया। ठीक है। ये जो है जनजाति की महिलाएं हैं। ठीक है। यह है राजी जनजाति की महिला, यह है भोटे जनजाति की महिला। ठीक है। और ये भी भोटे जनजाति की महिला है। तो भोटे जनजाति खासकर ऊन के वस्त्र पहनती है क्योंकि ठंडा इलाका है। और जो आभूषण हम देख रहे हैं इसमें कुमाऊनी झलक हमें देखने को मिल रही है। यह जनपद जनजातियों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है। शोकार, रंग, तोलचा जनजातियां हो गई है। ये भी राजी जनजाति के लोग बैठे हुए हैं। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। पश्चिमी जनपद कौन है? उत्तरकाशी। पूर्वी जनपद कौन है? पिथौरागढ़। तो ये स्ट्रेटेजिकली, रिलीजियसली और जियोग्राफिकली बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। सामरिक, धार्मिक और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दृष्टि में ये दृष्टि मिस्टेक है। ठीक है। ऐसे दृष्टि पर रो नीचे को आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सो उत्तराखंड राज्य सबसे पूर्वी जनपद है, सामरिक, धार्मिक और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है। और वर्ष भर लगभग एक समान मौसम यहाँ पर पाया जाता है। पिथौरागढ़ के पूर्व में नेपाल और उत्तर में तिब्बत जो कि चीन का भाग है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और चीन दोनों देशों के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र जनपद
विस्तार सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद, पूर्व में नेपाल और उत्तर में चीन। पूर्व ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, पूर्व नहीं, पूर्व है, ठीक है। पूर्व में नेपाल और उत्तर में चीन। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद पिथौरागढ़। समझते हैं यहाँ पर। उत्तर में चीन है, पूर्व में नेपाल है। पिथौरागढ़ की सीमा जो है 4 जनपदों से लगती है, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। पिथौरागढ़ की सीमा 4 जनपदों से लग रही है, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है तिब्बत चीन उत्तर में, और पूर्व में जो है नेपाल से। थैंक यू सो मच गाइस, आज हमने पिथौरागढ़ की बात करी, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे।